नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है 12वीं के बच्चों के लिए ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये दूसरी वीडियो। बच्चों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट पे आएँ। वहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश की हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो एक बार दो बार देखें और उन वीडियोज़ को देखने के बाद इस वीडियो को देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी समझ बेहतर विकसित होगी और आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। और एक और निवेदन, यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जी, तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों पूछता है कि ओल्ड इंग्लिश इज नोन एज। आपको बताना है कि ओल्ड इंग्लिश जो है ना, वो जानी जाती है, इनमें से किन नामों से जानी जाती है? एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेल्टिक, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा बच्चों कि ओल्ड इंग्लिश को हम लोग एंग्लो सेक्सन भी कहते हैं, एंग्लो सेल्टिक भी कहते हैं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी, बोथ। ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज बोथ, मतलब ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेक्सन भी कहा जाता था, ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेल्टिक भी कहा जाता था, इसलिए सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का सी, बोथ। मतलब ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक। क्वेश्चन सेकंड पूछता है कि द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द ईयर। आपको बताना है कि एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लैंड पे कब हमला किया। आपको वर्ष बताना है कि किस वर्ष में एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लैंड पे हमला किया, आक्रमण किया। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा 449 AD। जी, 449 ईस्वी में। याद रखिएगा बच्चों, 449 ईस्वी में एंग्लो सेक्शंस ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। तो 2 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है बच्चों कि द एंग्लो सेक्शंस केम फ्रॉम टू मेनलैंड ब्रिटेन। यानी एंग्लो सेक्शंस ब्रिटेन में कहाँ से आए? यूरोप से आए, अफ्रीका से आए, अमेरिका से आए, या कहीं से नहीं आए? याद रखिएगा बच्चों, यूरोप से। एंग्लो सेक्शन कहाँ से आए? यूरोप से। कहाँ से आए बच्चों? यूरोप से आए। तो कहेंगे कि द एंग्लो सेक्शंस केम फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नंबर 4 पूछता है कि द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैपेंड इन द ईयर। आपको बताना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा बच्चों, 1066 AD, 1066 ईस्वी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1066 ईस्वी में। और 1066 में ही बच्चों ओल्ड इंग्लिश का समापन भी हुआ था। याद रखिएगा। नंबर 5 पूछता है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स वेयर देयर इन ओल्ड इंग्लिश। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डायलेक्ट्स वेयर देयर इन ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश में कितनी डायलेक्ट्स थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ओल्ड इंग्लिश में कितनी डायलेक्ट्स थी? याद रखिएगा बच्चों, 4। कितनी बच्चों? 4। जी, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थी। नंबर 6 पूछता है कैंटिस, नॉर्थम्बरियन, मर्शियन एंड वेस्ट सेक्शन आर द डायलेक्ट्स ऑफ। जैसे मैंने कहा ना कि ओल्ड इंग्लिश में कितनी वो डायलेक्ट्स थी? 4। चारों का नाम है बच्चों कैंटिस, नॉर्थम्बरियन, मर्शियन और वेस्ट सेक्शंस। तो ये डायलेक्ट्स बच्चों किस इंग्लिश की थी? तो ओल्ड इंग्लिश की। किसकी बच्चों? ओल्ड इंग्लिश। याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश की ये 4 डायलेक्ट्स हैं जिनका नाम है कैंटिस, नॉर्थम्बरियन, मर्शियन और वेस्ट सेक्शन। नंबर 7 पूछता है बच्चों कि द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड द रूनिक अल्फ़ाबेट, रोमन अल्फ़ाबेट, देवनागरी अल्फ़ाबेट, या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि द एंग्लो सेक्शंस जो यूरोप से आए हुए थे, वे लोग किस अल्फ़ाबेट का, किस लिपि का प्रयोग करते थे? याद रखिएगा बच्चों, रूनिक अल्फ़ाबेट। याद रखिएगा, द एंग्लो सेक्शंस जो थे यूरोप से चल करके इंग्लैंड पे आए थे ना, तो वे रूनिक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते थे। तो 7 का ए सही होगा। नंबर 8 पूछता है बच्चों
कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज इन एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में आपसे पूछ रहा है बच्चों कि प्राचीन काल में निम्न में से किस भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था। याद रखिएगा, आज नहीं, प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स में किस भाषा को वर्ल्ड लैंग्वेज, विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त था। तो याद रखिएगा बच्चों, लैटिन। जी बच्चों, लैटिन, अंग्रेजी नहीं कहिएगा, अंग्रेजी आज है, लेकिन एक वक्त था जब लैटिन वर्ल्ड लैंग्वेज थी। तो 8 का ए सही होगा, लैटिन। नंबर 9 पूछता है कि द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोजेज, बच्चों इंग्लिश प्रोज की पहली पुस्तक निम्न में से कौन है। हिस्ट्री, द पैराडाइज लॉस्ट, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल या नॉन ऑफ दीज। याद रखिएगा बच्चों, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो है ना, ये फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज है, यानी इंग्लिश प्रोज की पहली पुस्तक है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। क्या है बच्चों, द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश प्रोज, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही होगा। नंबर 10 पूछता है कि द एरा, एरा मतलब युग होता है बच्चों, द एरा ऑफ खाली स्थान वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में निम्न में से किसका युग स्वर्ण युग माना जाता है। तो याद रखिएगा, किंग अल्फ्रेड का। किसका बच्चों, किंग अल्फ्रेड का। किस पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। तो लिखा है, जवाब होगा कि द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो 10 का ए सही होगा। 11 पूछता है बच्चों कि व्हिच ईयर मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी निम्न में से कौन सी सदी जो है, कौन सा वर्ष जो है ना आपको ओल्ड इंग्लिश के मार्क को एंड करता है, यानी ओल्ड इंग्लिश की पीरियड निम्न में से किस वर्ष समाप्त मानी जाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा, 1066, 1066 ईस्वी जो है ओल्ड इंग्लिश का एंड माना जाता है। तो 11 का सी होगा। बच्चों 12 पूछता है द ईयर AD 1150 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, लेकिन 1150 ईस्वी जो है ना किस इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। 1150 ईस्वी किस अंग्रेजी की शुरुआत माने, किस पीरियड की शुरुआत 1150 में हुई थी। तो याद रखिएगा बच्चों, मिडिल इंग्लिश। क्या होगा बच्चों, मिडिल इंग्लिश। देखिए बच्चों, 449 ईस्वी में ओल्ड इंग्लिश शुरू हुई, 1066 में वो समाप्त हुई, और मिडिल इंग्लिश 1150 में शुरू हुई। तो बीच में 90-100 सालों का जो ये अंतराल है ना ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बीच में है, ये अंतराल इसलिए है कि इस दौरान कोई मेजर बुक्स नहीं आई, कोई बड़ी डेवलपिंग नहीं हुई, कोई बड़ी लिटरेरी एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए ये गैप बनी। तो 1150 जो है ना ये मिडिल इंग्लिश की शुरुआत इसी वर्ष में हुई। नंबर 13 पूछता है द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो 13 का ए सही होगा, विलियम काक्सटन। क्या होगा, विलियम काक्सटन के द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। नंबर 14 कहता है देयर वेर 5 डायलेक्ट्स इन। मैंने कहा ना बच्चों कि ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थी। जी, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स, लेकिन अब प्रश्न है कि 5 डायलेक्ट्स किस में है। तो याद रखिएगा बच्चों, मिडिल इंग्लिश में। जी, मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स, ओल्ड इंग्लिश 4 डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश 5 डायलेक्ट्स। नंबर 15 कहता है कि मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व। बच्चों मॉडर्न इंग्लिश जो है ना, आधुनिक अंग्रेजी जो है ना, उसका विकास निम्न में से किससे हुआ। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से, वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से, कैंटिस से, या किसी से नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका हो जाएगा ईस्ट मिडलैंड। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। जी, मॉडर्न इंग्लिश आधुनिक अंग्रेजी का विकास ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से हुआ है। आप याद रखेंगे 15 का ए। 16 कहता है द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश वाज एक्सक्लूसिवली इन नेचर। आपको बताना है कि जो अर्ली लिटरेचर थी ना मिडिल इंग्लिश की जो अर्ली लिटरेचर थी ना, वह नेचर में, वह स्वभाव में ह्यूमरस थी या रोमांटिक थी या रिलीजियस थी या कुछ नहीं थी। याद रखिएगा सी, रिलीजियस थी। जी बच्चों, धार्मिक रचनाएं होती थी मिडिल इंग्लिश के प्रारंभिक काल में। तो 16 का सी सही होगा। बच्चों 17 पूछता है जोफ्री चौसर। जी बच्चों, जोफ्री चौसर, जॉन गावर एंड विलियम लैंगलैंड आर द नोटेबल राइटर्स। अब आपको बताना है कि जोफ्री चौसर,
जॉन गावर और विलियम लैंगलैंड। ये जो 3 नोटेबल राइटर्स हैं ना, ये किस पीरियड के हैं? जी बच्चों, ये किस पीरियड के हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, सॉरी, तो ये जो 3 है ना, जिनका नाम मैंने रखा जोफ्री चौसर, ठीक है बच्चों, इसके बाद हैं आपके जॉन गावर, और जॉन गावर के बाद हैं विलियम लैंगलैंड। ये किस पीरियड के कवि हैं? तो याद रखें बच्चों, मिडिल के। जी बच्चों, मिडिल इंग्लिश के हैं। किस इंग्लिश के हैं? मिडिल इंग्लिश के हैं। कौन? जोफ्री चौसर, जॉन गावर और विलियम लैंगलैंड। 18 कहता है बच्चों कि द कैंटरबरी टेल्स बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी रचना है? गावर की है, लैंगलैंड की है, चौसर की है, किसी की नहीं? तो याद रखिएगा बच्चों, चौसर की है। किसकी है बच्चों? चौसर की रचना है द कैंटरबरी टेल्स। और एक और है द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। ये दोनों कैंटरबरी टेल्स चौसर की रचना है। नंबर 19 कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स वेयर ब्रॉट ओवर फ्रॉम द फ्रेंच ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। यानी 13वीं और 14वीं सदी में, 13वीं और 14वीं सदी में लगभग की बात हो रही है ना, कितने शब्द फ्रेंच से इंग्लिश में आए? जी बच्चों, 13वीं और 14वीं सदी में लगभग कितने शब्द फ्रेंच से इंग्लिश में आए? तो याद रखिएगा, लगभग 10,000। कितने शब्द आए? 10,000। और इसमें से 75% शब्द आज भी उपयोग में हैं। तो 19 का आंसर होगा ए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, इनके उत्तर ही बताए गए। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो, ये क्वेश्चन, ये आंसर आपके लिए आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।